Hello guys, Assalamu alaikum. So this is Miss Sitara and welcome back to my YouTube channel. Your city, excited to see your face. Come on, don't leave me. It can't be that easy, babe. If you believe me. तो आप लोगों का मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आया है कि मैं इतना एब्सेंट क्यों हुई यूट्यूब में और मेरा ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं सब रीज़न आप लोगों को अभी बताऊंगी। लेट मी फिक्स माय फ़ोन इन दिस ट्राइपॉड। ओके, उसके बाद मैं स्टैंड कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। ओके, सो मैंने ट्राइपॉड फिक्स कर दी है एंड आई होप दैट आप लोगों को क्लियर मैं दिख रही हूँ अभी एंड इग्नोर द बैकग्राउंड, ठीक है। तो फिलहाल आज है सैटरडे, ओके, एंड आई जस्ट केम बैक फ्रॉम स्कूल। ये ज़्यादा हिल रहा है क्योंकि मैंने बेड के ऊपर में रखा है अपना ट्राइपॉड, इसलिए हिल रहा है। तो मैं शुरू से बोलूंगी, अगर मैं ऐसे बीच से बोलूँ तो आप लोगों को फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो लेट मी से फ्रॉम बीच से, ठीक है। मैं हाथ इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरा बहन जो है ना मुझे फैन मार रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई आई हूँ, इसलिए अपना शक्ल दिखा दो। विद हेल्प ऑफ एग्जाम बोर्ड ये मुझे फैन मार रहा है, मुझे ज़रूरत तो है नहीं वैसे भी। चलो एक्चुअली मैं बताती हूँ। तो सुबह मैं उठने के बाद आई डिड माई ब्रेकफास्ट और मैं सीधे स्कूल में निकल गई। स्कूल, वाई स्कूल? यू गाइस आर कंफ्यूज राइट, क्योंकि आई बिकेम ए टीचर राइट नाउ और मैं स्कूल में टीचर का जॉब कर रही हूँ। एंड आफ्टर दैट अभी आप लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि सितारा तो यूनिवर्सिटी पढ़ रही थी, वो कहाँ स्कूल पहुँच गई टीचर का जॉब करने। तो बेसिकली एक्चुअली ऐसा हुआ कि आई गॉट ए जॉब अपॉर्चुनिटी फ्रॉम स्कूल, ओके, और मैं मना तो नहीं कर सकती। अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है मैं क्यों जाने दो अपॉर्चुनिटी, राइट। सो मैंने उनको बोला कि येस आई एम अप टू इट और मैंने इंटरव्यू दी। इंटरव्यू देने के बाद आई क्लोज द इंटरव्यू एंड आई वाज सेलेक्टेड फॉर दैट। एंड उसके बाद राइट नाउ आई एम ए टीचर फॉर क्लास 7, 8 मैथ्स एंड साइंस बोथ एंड इवन फॉर क्लास 5 and 6। तो उसके बाद कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब यूनिवर्सिटी को मैं कैसे संभाल रही हूँ। अपना सिर हटाओ यार, ले तो। अरे बाबा। तो रही बात यूनिवर्सिटी का कि मैं ये खुद से शेक होने लगा, इट्स नॉट एन इफेक्ट गाइस। तो अभी तुम लोगों का ये कंफ्यूजन होगा कि मैं यूनिवर्सिटी और स्कूल कैसे संभाल रही हूँ। तो स्कूल जब मेरा ओवर हो जाता है तो अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं सीधा यूनिवर्सिटी चली जाती हूँ। यूनिवर्सिटी के बाद मैं घर आती हूँ 4 बजे करीबन एंड उसके बाद फिर मेरा कोचिंग रहता है। मेरा कोचिंग मतलब कि आई एम टीचिंग इन कोचिंग ऑल्सो, सो वहाँ पर भी मेरा कुछ स्टूडेंट्स है तो उनको पढ़ाने जाती हूँ। उनको पढ़ाने के बाद फिर मैं घर आके अपने स्टडीज़ करती हूँ, ऐसा है। तो मेरा ऊपर शेड्यूल रहता है, ऐसा है। तो अदर देन डेट अगर स्कूल बंद हो जाता है कभी तो मेरा मॉर्निंग का क्लासेस में यूनिवर्सिटी चली जाती हूँ, फिर इवनिंग को मैं वहाँ से आके फिर ये शेड्यूल रहता है। सो वीकेंड में मैं बस फ्री होती हूँ, नॉट सैटरडे बट संडे को मैं वीकेंड में फ्री होती हूँ एंड आई यूज टू स्पेंड माई डेज विद माई फ्रेंड्स अगर मुझे उस टाइम वक्त मिला तो, या फिर इफ़ आई हैव स्टडीज टू डू देन आई डू स्टडीज, ओके। अब सबसे बड़ा इशू आ रहा है ये कि आज है सैटरडे और मैं अभी आई हूँ स्कूल से टीचर करके एंड आई जस्ट एट माई लंच और अभी मैं पढ़ने बैठी हूँ। वाई? क्योंकि मंडे से मेरा एग्जाम एंड आई टुक लीव फॉर 1 वीक फ्रॉम स्कूल। एंड आप लोगों का भी ये कमेंट आने वाला है कि सितारा स्कूल में ब्लॉगिंग करो। सॉरी गाइस, आई कांट डू इट क्योंकि प्रिंसिपल ने मना किया हुआ है एंड यू गाइस विल नो दैट रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ मैं नहीं जा सकती। एंड प्रोग्राम्स वगैरह होने से आई कैन डू इट, बट अभी न्यूली टीचर हूँ, मैं कैसा ब्लॉग बनाऊँ तुम्हें बताओ, तुम लोग खुद ही मैं कैसे बनाऊँ। और अब मुझे सबसे बड़ा मसला ये है कि मुझे अपना यूनिवर्सिटी का सबसे पहले नोट्स बनाना पड़ेगा एंड देन आई हैव टू स्टडी। मैं भी ऐसे वाला स्टूडेंट हूँ जो एग्जाम के पहले दिन ही अपना स्टडीज़ करना चालू करता है, स्टडीज़ करनी चालू करती है। थोड़ा मेरा गवार वाला हिंदी को ना तुम लोग कट करना, ठीक है। अब चलो मैं स्टडीज़ करूँगी, स्टडीज़ करने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कैसे पढ़ती हूँ एंड ऑल दैट एंड एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। लेट्स शो यू गाइस। इग्नोर द मैस ऑफ माई हाउस गाइस। एंड फिलहाल मुझे असाइनमेंट 2 कंप्लीट करनी थी। लो का मैंने असाइनमेंट कंप्लीट कर ली है, अब मुझे कंप्लीट करना है पॉलिटिकल साइंस का असाइनमेंट। एग्जाम है परसों से, कल शाम तक ये वीडियो अपलोड होने वाला है एंड अभी मैं करूँगी अपना असाइनमेंट कंप्लीट फिलहाल। उसके बाद मैं अपने स्टडीज़ के लिए बैठूंगी, उससे पहले मुझे नोट्स भी कंप्लीट करनी है। एंड दिस चाइल्ड इज डिस्टर्बिंग फ्रॉम साइड, ओके, और ये मुझे पहले से डिस्टर्ब करके देख रहा है। छोड़ो, लेट मी स्टार्ट माय स्टडी राइट नाउ। सो मैं अभी करने बैठी हूँ पॉलिटिकल साइंस का असाइनमेंट एंड हाफ मैंने लिख लिया है। तो मैंने फिर मुझे याद आया कि मैंने कैमरा तो ऑन किया ही नहीं है, तो अब मैं लिखने लगी हूँ, ठीक है। तो मैं स्टडी इन बिटवीन के बीच में मैं ये क्लिप डाल रही हूँ बिकॉज आई नो तुम लोग मेरे स्टडी विद मी देख के बोर हो रहे होंगे अभी। विदाउट स्किपिंग देखना इसको तो तुम लोगों को दिखेगा। अगर तुम लोगों ने स्किप किया मेरा ब्लॉग का हाफ पार्ट तो तुम लोगों को ये नहीं दिखेगा। तो एंटरटेनिंग के लिए दे रही हूँ, ठीक है। क्या था? आपका ही कहना बनता, कह दो ना, मैं शर्मा के कह दूंगी मैंने भी दिल दिया। आंखों का मसला अच्छा था, बनना अपना बना के मुझे मेरी जान। हाय करो मेरा ब्लॉग को। Hi guys, good morning everyone. Welcome back to Sitara Khatun channel. You guys are watching me, Shahnaz, on her blog. On Hope her you like it. Don't forget to like, subscribe, and comment.
गुड मॉर्निंग गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे. सो आई जस्ट वोक अप राइट नाउ और मैं खुद नहीं उठी थी, मुझे दीदी ने वीडियो कॉल करके उठाया जिसकी वजह से मुझे उठना पड़ा. एंड देन आई हैव टू टेक ए शावर राइट नाउ एंड मैं फ्रेश अप भी नहीं हुई हूँ अभी तक. आई एम जस्ट लुकिंग एट द व्यू राइट नाउ. सी द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ अरुणाचल. सो मैं पहले शावर लूँगी, शावर लेने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ ब्रेकफास्ट करते वक्त, बिकॉज आई एम लिटरली राइट नाउ ऑल्सो मुझे आंखों में इतना नींद आ रहा है ना. वाह दीदी, वाह दीदी. दीदी वाह दीदी. करना अभी ब्रेकफास्ट, बट मेरी बहन हुई नहीं, मुझे मना कर दिया वो ब्रेकफास्ट बनाने से. पीछे का बैकग्राउंड इग्नोर करो गाइस. तो मैंने शावर ले ली थी एंड मैं फ्रेश अप भी हो गई और मुझे ब्रेकफास्ट खाना था अभी, बट मेरी बहन ने ब्रेकफास्ट बनाया नहीं अभी तक, तो मुझे खुद ही बनाना होगा. फिलहाल ये है अवेलेबल, बट मुझे ये नहीं बनाने आता है. मतलब नॉट सो परफेक्ट. इस ऑल्सो नॉट सो परफेक्ट. ये बना लेती हूं, बट आपको खा के मेरा पेट बहुत ज्यादा दर्द हुआ, इसलिए मैं सोच रही हूं लेट्स कैंसिल दिस ऑल एंड लेट्स गो फॉर दिस. चाय बना के इससे खा लेते हैं. तुम लोग ये भूल कैसे सकते हो कि मेरा फैट्स इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया कि अगर मैं अभी ये सब ऑयली चीज़ या फिर खाऊं ना ये सब चीज़ें, तो मेरा फैट्स और ज़्यादा बढ़ने का हो जाएगा. तो वेट लेट मी शो यो, यहाँ से इतना अच्छा व्यू आ रहा है. दिस इज योर व्यू गाइस. वेट मैं गर्म पानी बैठा देती हूँ गैस ऑन करके. गैस में मैंने फ़ोन रखा हुआ है, कुछ हो तो नहीं रहेगा, मरना जाओ कोई. जस्ट इग्नोर द मैसी. मुझे कुकिंग नहीं आता है गाइस. मुझे कुकिंग का CEO थोड़ा मोड़ा बोल सकता है कि हाँ इसको थोड़ी सी कुकिंग आती है, बट नॉट सो परफेक्ट. एंड क्या बोलूँ मैं, खुद की बेइज्जती खुद करवा रही हूँ. गैस ऑन कर दूँ. मैं तुम लोगों को ना अभी कुछ बताती हूँ, बस मेरा फ़ोन को कुछ ना हो जाए गैस के पास में. तो ना फिलहाल ही में अभी रिसेंटली मेरा स्पोर्ट्स वीक चल रहा था राइट. आप लोगों ने वो ब्लॉग देखा होगा. एंड आई वॉज देयर फॉर, मैं स्पोर्ट्स में क्या खेली थी, मैं पहला खेली थी शॉर्ट पुट. ओके, एंड शॉर्ट पुट वो था कुछ 3.5 kg एंड टक्कर देने वाले ब्लॉक बहुत ज़्यादा थे. मैं हार गई, अपनी बेइज्जती खुद करवा ली. नेक्स्ट आई प्लेड रिले रेस, जो कि मेरा जो अपोनेंट था शी वॉज शायद आई गेस टाइकांडू और कराटे का प्लेयर था. एंड यू नो हाउ दे यूज्ड टू बी. सो मैं उसमें भी मैंने हक दिया, मतलब सोचो मैंने हक दिया. तीसरा मैंने जो किया इट वॉज ए लिटरली कॉम्पिटिशन जिसमें मैं पार्टिसिपेट किया डिबेट में. एंड डिबेट से मुझे कॉल आ रहा है कि आपका टाइमिंग फिक्स हो गया है एंड आफ्टर 5 minutes डिबेट स्टार्ट होने वाला है. आई वॉज नॉट प्रिपेयर और रात को भी मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं की. सो आई वॉज देयर विद माई फ्रेंड और उसने काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन की थी. तो मेरा रिले रेस खत्म होने के बाद मुझे 5 minutes में आई हैव टू गो. और अनाउंसमेंट जब मैं पहुंची हॉल में, ऑडिटोरियम में, एंड अनाउंसमेंट वॉज देयर फॉर द नेम कॉलिंग और आई वॉज देयर. मैं पहुंच गई उधर, तो सीधा मुझे बुलाया गया स्टेज में. अब मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ, टॉपिक तो मैंने सुना हुआ है, मैं सुनी वो टॉपिक की एग्जैक्टली क्या था टॉपिक. एंड मैं बिना प्रिपेयर कर मतलब थोड़ी सी रात को देख लिया था, थोड़ी सी मैंने रात को देख लिया कि हाँ ये टॉपिक है, सो इसके ऊपर मुझे बोलना है. लाइक थोड़ा बहुत आइडिया था. मनी कल्चर इन स्टूडेंट पॉलिटिक्स समथिंग टॉपिक वॉज देयर, ऐसा कुछ टॉपिक था इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो उसके बाद डिबेट राउंड हुआ एंड द सेकंड राउंड मैं स्पीकर सेकंड बनी थी. तो मैं स्पीकर सेकंड बन गया, मैंने किया. अब फाइनली आफ्टर कॉम्पिटिशन वॉज ओवर मुझे पता चला कि भाई साहब हम सेकंड आए. हाँ मैं खुद शौक हूँ, कैसे सेकंड आ गई मैं बिना प्रिपरेशन बिना कुछ बोले सब. और सो हैप्पी बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड. मैं शायद बोल पाई और उसी ने जिताया. तो आफ्टर दैट आई गॉट मेडल सर्टिफिकेट एंड या आई हैव टू पुट दैट. ऐसा मत बोला करो कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करती, मैं कुछ नहीं करती. मैं करती हूँ भाई, तुम लोगों को बस नहीं दिखता होगा. मुझे चाय बन गया है तुम लोगों से बात करते करते. ओह माय गॉड. हाँ मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा बकबक करती हूँ इसमें मैंने. और दूसरी बात ये कि मैं घर पे ब्लॉग्स क्यों नहीं बनाती. तुम लोगों को मेरा घर का बैकग्राउंड दिखता होगा. इट्स नॉट सो बैड, मैं बना सकती हूँ, बट लाइटनिंग कहीं ठीक नहीं है. एंड नेचुरल लाइट जो मैं लेती हूँ वही सही से आता है, या फिर बालकनी के साइड में या फिर विंडो के साइड में अगर खड़ी रहूँ तो मेरा ये लाइटनिंग अच्छा आता है. वरना फिर नो यूज़ ऑफ मेकिंग ब्लॉग्स इन द हाउस. इसलिए मैं घर में कुछ कंटेंट भी नहीं मिलता है कि मैं क्या कंटेंट बनाऊँ. एक तरफ से तो मुझे कुकिंग आती नहीं है जो मैं कुकिंग का कंटेंट बनाऊँ. दूसरी बात मैं घर पे इतना वक्त रहती भी नहीं हूँ. संडे को भी रहती हूँ तो मैं रहती हूँ, वरना फिर फ्रेंड के साथ. अब मुझे बहुत ज़्यादा काम है, मुझे कपड़े धोने हैं अपने. अब मुझे संडे को तो मैं घर पे रहती हूँ, बट मुझे फिर दूसरी काम रहती है. अब देखो मुझे कपड़े धोने हैं, कल से मैं एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है, या फिर मैं फ्रेंड्स के हाउस चली जाती हूँ उनसे मिलने के लिए. तो मेरा संडे का रूटीन ऐसा ही कुछ रहता है. सो अब मैं स्कूल पे तो हूँ नहीं कि जो स्कूल से नोट्स दिया गया है मैं उसको जाके एग्जाम में लिख दूँ, ऐसा नहीं है. सो राइट नाउ आई एम इन यूनिवर्सिटी, तो वी हैव टू राइट लॉट्स ऑफ नोट्स. एंड उसके बाद अब मैंने जो फिलहाल स्कूल से दिया गया है, सॉरी स्कूल से बोलते कॉलेज से दिया गया है ना, उसमें बस हाफ नोट्स दिया हुआ है एंड हाफ ऑफ द पेजेस जो है मेरा एम्प्टी है. सो आई हैव टू मेक हाफ ऑफ द नोट्स राइट नाउ एंड उसके बाद आई हैव टू सिट फॉर स्टडी. मैंने जो नोट्स दिया गया है मैम का उसको मैंने लैपटॉप पे शेयर कर दी एंड आई हैव टू राइट इट हियर. आई बहुत ज़्यादा पेजेस है जो मुझे लिखना है, उसको नोट डाउन करके देन आई विल सिट फॉर स्टडी. तब तक मैं लिखूँ. ये क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. थोड़ा पहले बारिश आ रहा था तो मैंने कपड़े धो के गैरेज में सुखा दिया. अब देखो धूप इतना तड़क पगड़ी वाली धूप आ रही है, मतलब
व्हाट इज दिस? अरुणाचल का वेदर का कुछ खबर ही नहीं है, कभी बारिश कभी धूप। अभी ये मिक्स वेदर चलने लगा, तो फिर देखो धूप जा रहा है धीरे धीरे। हमें एक्चुअली दावत दी गई है अभी एक फ्रेंड के घर में, हमें लंच की और हम लड़कियों को बस बुलाए, मुझे और मेरी बहन को। इसको भी जाना है, इसको नहीं लेके जा रहा बल्कि अभी गुस्सा और मेरी बहन आने के लिए लेट करे। सबसे पहले पता है क्या, घर में सबसे पहले तैयार मैं होती हूँ, उसके बाद मेरी बहन होती है, क्योंकि मुझे करना कुछ होता नहीं है, मैं बस कपड़े चेंज कर लूँ मुझे हो जाता है। मुझे ना मेकअप करना है ना कुछ, मैं ऐसे ही सिंपल हूँ, मुझे सिंपल ही पसंद है, आई डोंट नो व्हाई। और बाकी सब लोगों ने मुझे पूछा था आपको मेरा पिंपल चला गया इसलिए मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, फिर भी दाग धब्बे थोड़ी से है, मतलब स्पॉट्स रह गए, पता नहीं ये कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता, इसको पूछती हूँ। चलो तुम कहाँ जा रहे, तुम नहीं जा रहे हम लोग के साथ में? हाँ नहीं जा रहे हैं हम, तो तुम कहाँ जा रहे हैं, बता के जाओ। कहीं और जा रहे हैं। आज देखो ये भी सिंपल है, आज इसने भी मेकअप नहीं की हुई है तो दैट मीन्स सानिया नहीं जा रही है हमारे साथ, तो मैं और सायरा शायद जाने वाले हैं। लेट्स वेट फॉर सायरा राइट नाउ। ये घर का अंदर का नहीं था, ये बाहर का चप्पल था। रख के आओ, जाओ अंदर का चप्पल है, नहीं घर का अंदर नहीं पहनते, इसको बाहर पहनते हैं। रख के आओ, एक मिनट मम्मी को ये आ गया गाइस, ये भी रेडी हो चुका है और हम ऐसे ही जाएगा। ये घर का चप्पल नहीं है एक्चुअली गाइस, ये बाहर का चप्पल है। नहीं, तुम चप्पल को रख के आओ, जाओ घर का अंदर का चप्पल। ये बाहर का है तो देखो देखो सायरा मेरे लिए कहाँ वेट कर रहा है, और मैंने चप्पल भी चेंज कर ली है, मैं भी चप्पल चेंज करके आ गई हूँ, मैं भी जा रही हूँ। सो घर के पास में है, कुछ 15 कदम की दूरी है हमारे घर से। क्या इसका भी फोटो खींचने की पड़ी हुई है, ये मुझे कह रहा है कि चल फोटो खींचो। आज संडे है ना गाइस, देखो दुकान पूरा बंद है और रास्ता भी पूरा खाली है, ताकि ब्लॉग वेरी नाइसली। इसको फोटो खींच देना है तो तेरा फोन से खींचो, मैं फोन से नहीं। और अब इसको देख के लग रहा है मैंने कुछ तो पढ़ा हुआ है, फिर नोट्स वगैरह भी मैंने कर लिए है और मैंने कुछ तो पढ़ लिया है, थोड़ी सी जितना मुझसे हो पाई मैंने पढ़ लिया, और इम्पोर्टेंट वाला को जो है मैंने हाईलाइट्स कर दी है एंड मैंने पढ़ ली। ठीक है, तो अब इस ब्लॉग के लिए मैं इतना ही। So I hope you guys like the vlog. Don't forget to like, comment, share, and subscribe, and also press the bell icon ताकि मेरे आने वाला वीडियोस के लिए आप लोगों को झटपट से पता चल जाए। And meet you guys in the next vlog. Bye guys.